सरकार और राहुल के बीच अब बात बहुत बिगड़ती जा रही है। थोड़ी देर पहले सरकार के सीनियर मिनिस्टर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और कहा कि राहुल भागना मत, हम तैयार हैं। छात्रों के कंधों पर रखकर कौन बंदूक चला रहा है और लोकेशन बदल जाने पर झारखंड कौन नहीं जा रहा है, झारखंड से लेकर नई दिल्ली तक की हर तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये 20 जुलाई 2026 नहीं, ये 10 अगस्त 2026 की तस्वीरें हैं। वाटर कैनन से छात्रों पर पानी की बौछार, छात्रों का रास्ता रोकने के लिए कटीली तारों का जाल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, हाथ में तिरंगा लेकर अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, छात्रों के बिल्कुल बीच में आंसू गैस के गोलों का ब्लास्ट। ये जंतर मंतर नहीं है, ये झारखंड की तस्वीरें हैं। लेकिन झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता की इन तस्वीरों पर राहुल चुप हैं, अखिलेश मौन हैं, ममता की जुबान पर भी ताला लग चुका है। उद्धव, शरद पवार, चंद्रशेखर रावण और कॉकरोच पार्टी वालों की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसर चुका है। जंतर मंतर पर छात्रों के बीच घुसे उपद्रवियों पर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो मोदी सरकार विरोधी इकोसिस्टम ने खूब शोर मचाया, जमकर घड़ियाली आंसू बहाया। लेकिन आज उसी इकोसिस्टम को हेमंत सोरेन की पुलिस की ये क्रूरता नजर नहीं आ रही। आज उन्हीं राहुल को, उन्हीं अखिलेश को, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर झारखंड पुलिस की बेरहमी से पड़ती लाठी नजर नहीं आ रही। 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आसमान में आंसू गैस के गोले दागे तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने जमकर हाय तबाह मचाया। मोदी इस्तीफा दो, शाह इस्तीफा दो का शोर मचाया। लेकिन आज जब झारखंड के छात्रों पर हेमंत सोरेन की पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से डायरेक्ट हमला किया, निशाना बनाया, तो ना राहुल को नजर आया, ना अखिलेश को नजर आया, ना ही इंडी के किसी दूसरे नेता को नजर आया। विधानसभा के बाहर अभी आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लगातार कई आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए हैं। हम लोग का साथ अन्याय क्यों कर रहा है इतना सरकार? मर जाए हम लोग। आपको भी लगा अभी हम लोग अभी मुंह में पूरा आंसू गैस में लग गया, क्या करेगा आदमी? मर जाएगा। ये तानाशाही है, पूरा सरकार का तानाशाही है और ये अभी आंसू गैस छोड़ रही है। आंसू गैस हम लोग पर क्यों छोड़ा? 4 छोड़े गए सर, 3-4 तो हमने आवाज सुना लगातार, 3-4 छोड़े गए। वेपन्स उनके पास है, गन उनके पास है, पैलेट उनके पास है, आंसू गैस उनके पास है। स्टूडेंट्स तो बस नारा अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं वहाँ पे, और लाठी चार्ज भी हो रहा है, पैलेट गन भी छोड़ा जा रहा है। वाटर कैनन चला दिया गया है, छात्रों के ऊपर वाटर कैनन इस वक्त चल रहा है। छात्रों को यहां से हटाने की कोशिश, क्योंकि ये यहां से विधानसभा मात्र 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यहां पर विधानसभा है। और जब छात्र नहीं माने, आखिरी पॉइंट तक आ गए हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और यहां पर जो बैरिकेड्स थे कटीले तार वाले, उनको गिराया गया। अब सामने छात्र हैं और दूसरी तरफ वाटर कैनन है। वाटर कैनन से लगातार छात्रों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है ताकि छात्रों को तितर बितर किया जा सके। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर थोड़ी सी हलचल होती है तो पूरा इकोसिस्टम जाग जाता है। मोदी विरोधी गैंग के कैमरे लग जाते हैं। एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ताबड़तोड़ मैसेजेस उड़ने लगते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। संसद के भीतर और बाहर अमित शाह वाले बैनर पोस्टर निकल जाते हैं। लेकिन झारखंड की इन तस्वीरों को देखकर ये पूरा इकोसिस्टम सो जाता है। झारखंड के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के इन निशानों पर इंडी अलायंस की टाइमलाइन का सन्नाटा पसर जाता है। यह मोदी विरोधी गुट का दोहरा मापदंड है। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां राहुल गांधी और उनकी टीम दिन रात चीखती रहती है, अमित शाह का इस्तीफा मांगती है, मोदी को गाली देती है। लेकिन झारखंड पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां इंडी की अपनी सरकार है, क्योंकि झारखंड में इंडी की अपनी पार्टी के लोग सत्ता में हैं, क्योंकि यहां छात्र पीड़ित हैं जो राहुल अखिलेश की राजनीति को सूट नहीं करते।
विडंबना देखिए, जिस दिन कांग्रेस समर्थित जेएमएम की सरकार झारखंड के पीसफुल छात्रों पर बर्बरता कर रही थी, उसी दिन कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर और बिहार में हुई पुलिस की कार्रवाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लेकिन कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में चली AK-47 से लेकर लाठी और आंसू गैस के गोले से जंतर मंतर और राहुल गांधी तक सबकी बात हुई, मगर झारखंड पर किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। उल्टे रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोलों को कांग्रेस के नेता संवाद बताते फिर रहे। यहाँ तो प्रधानमंत्री पैलेट गन चलवा रहे थे, यहाँ तो गृह मंत्री आंसू गैस के गोले चलवा रहे थे, लाठियां चलवा रहे थे, भूखे सो रहे थे बच्चे, प्रधानमंत्री का आवाज घेरना पड़ा राहुल गांधी जी को। तो दोनों की मंशा समझिए, एक जगह संवाद है और एक जगह लाठी और गोली है। हम छात्रों से बात कर रहे हैं। कर्नाटका में कुछ छात्रों की समस्या थी, DK शिव कुमार और प्रियंक खरगे ने जमीन पर बैठ करके छात्रों से बात की। छात्रों से बात करने के लिए प्रधानमंत्री को अपनी मगरूरियत के तख्त से नीचे उतर करके बात करनी पड़ेगी। जिस दिन आप बात करना शुरू कर देंगे, छात्रों की समस्याएं कम होने लगेंगी और झारखंड में गठबंधन की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। राहुल गांधी ने भी आज जो पोस्ट किया उसमें पूरा फोकस जंतर मंतर पर ही था। पैलेट गन से लेकर कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले। राहुल ने अपने पोस्ट में सबका जिक्र किया, अमित शाह का भी नाम लिया। लेकिन जब हमने राहुल के एक्स प्रोफाइल पर जाकर झारखंड पर किए उनके किसी पोस्ट को सर्च किया तो वहां कुछ नहीं दिखा, क्योंकि राहुल ने झारखंड के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस पर कुछ लिखा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी विरोधी इकोसिस्टम सिर्फ छात्रों का हितैषी बनने का ढोंग करता है और छात्रों की आड़ में छिपकर मोदी विरोध की सियासत करता है। ये इकोसिस्टम छात्रों के दर्द को तभी देखता है जब उससे वोट मिलने वाले हों। ये इकोसिस्टम छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज को तभी महसूस करता है जब वो विरोधी सरकार की हो। ये इकोसिस्टम छात्रों पर पानी की बौछार को तभी अन्याय मानता है जब वो दुश्मन की तरफ से आती हो। जंतर मंतर वाला पूरा इकोसिस्टम आज सोया पड़ा है क्योंकि झारखंड की तस्वीरें उनकी राजनीति के हिसाब से फिट नहीं बैठती। अगर विपक्ष को सच में छात्रों की चिंता होती तो झारखंड की तस्वीरें आने के बाद आज राहुल गांधी का हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस के खिलाफ एक्स पर पोस्ट होता, आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, आज झारखंड के मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल और अखिलेश के हाथों में बैनर पोस्टर होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष के लिए छात्र तभी महत्वपूर्ण है जब वो सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सके, बाकी समय वो सिर्फ भीड़ है। यही है मोदी विरोधी इकोसिस्टम का असली चेहरा। उनके लिए छात्र तो हैं सिर्फ मोदी को घेरने वाला मोहरा। इतनी गंभीर बात के ऊपर भी राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं या इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो मैं ये राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। झारखंड में केवल छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, आप पत्रकारों को भी जो है नाश्ते की टेबल से उठा के जेल में ठूस दिया। ये राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता है। उनके ऊपर पैलेट गन छोड़े गए, उनके ऊपर पानियों का बौछार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और ये सारी चीजें ये दिखाती हैं
कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उसको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, उसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है और उसको केवल चोरी चकारी करना है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना है। ये विजुअल तो राहुल गांधी जी को दिखाइए, अखिलेश यादव जी को दिखाइए, तेजस्वी यादव जी को दिखाइए, कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाइए और वो सभी जो कि जंतर मंतर के आंदोलन के नाम पर, जबकि नीट का एग्जाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस नीट के लिए था, नीट का एग्जाम हो चुका था, बच्चों का एडमिशन हो चुका था, उसके लिए जो एक माहौल क्रिएट कर रहे थे उन लोगों को दिखाइए। और सीजेपी के जितने छात्र आंदोलनकारी हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से गाइडेड हैं, उनको दिखाइए कि छात्रों का आंदोलन क्या होता है और छात्रों के ऊपर किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं, कांग्रेस कैसे जुल्म ढाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे ढालती है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सभी तो उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं ना। सीपीएम, सीपीआई, कोई ऐसी पार्टी है माले जो कि उस सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये सभी जो है डेमोक्रेसी के लिए एक काला धब्बा है। झारखंड पर राहुल गांधी की चुप्पी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया, राहुल से सवाल पूछना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग को मुद्दा बनाकर अमित शाह को टारगेट कर रही थी, बीजेपी ने उसी पार्टी के झारखंड में छात्रों के लिए लगाए गए कंटीले तारों और राहुल की खामोशी वाले पोस्टर्स फैलाने शुरू कर दिए। और इसका असर यह हुआ कि सोमवार शाम 5:45 बजे राहुल गांधी को आखिरकार झारखंड पर पोस्ट करना ही पड़ा। नोट करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट में राहुल ने बल के इस्तेमाल को गलत बताया, लेकिन झारखंड की सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, जैसे वो शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल पर दबाव बहुत ज्यादा था। नतीजा ये हुआ कि वो एक्स पर पोस्ट करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। सबको लगा कि राहुल झारखंड सरकार पर जमकर बरसेंगे, झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ खूब गरजेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 मिनट अमित शाह का ही नाम लिया गया। झारखंड पर 25 सेकंड बोलकर राहुल ने पल्ला झाड़ लिया। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। होम मिनिस्टर आए, हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें। अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है, अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। दैट इज द फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। The country is not interested in what Amit Shah thinks on education. Country is interested, did you, Mr. Amit Shah, shoot our children or not? राहुल और इंडी का इकोसिस्टम झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को कितना सीरियस मानता है, वो छात्रों की कितनी फिक्र करता है, ये राहुल के 25 सेकंड वाले बयान से ही क्लियर है। राहुल या किसी और मोदी विरोधी को झारखंड के छात्रों की पीड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल उनके टारगेट पर मोदी और अमित शाह ही हैं। लेकिन अब विपक्ष ने यहां भी गोल पोस्ट चेंज कर लिया है। हिट एंड रन वाली पॉलिसी के तहत एक दूसरा ड्रामा शुरू कर दिया है। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं।
और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है। जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। राहुल पिछले 22 दिन से एक ही पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। अमित शाह जवाब दो वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। आज सरकार ने भी कह दिया कि अमित शाह हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हैं। किरण रिजिजू ने एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार नहीं, दिन भर में 4 बार ये बातें कही। राहुल और विरोधी पार्टियों को चैलेंज किया कि जब अमित शाह सदन में बोलेंगे तो भागना मत, सुनने के लिए रेडी रहना। जैसे ही अमित शाह के जवाब की खबर आई, कांग्रेस ने पहले प्लान चेंज किया। शाह वाले पोस्टर की जगह राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला पोस्टर कांग्रेस की टाइमलाइन पर दिखने लगा। यानी जो राहुल गांधी कल तक अमित शाह सदन में क्यों नहीं आते, अमित शाह जवाब दो का शोर मचा रहे थे, वो अचानक राम मंदिर पर शिफ्ट हो गए। रही बात गृह मंत्री की, तो आज सुबह तक होम मिनिस्टर जवाब दो का टेप चलवाने वाले राहुल अब कह रहे हैं कि हमें अमित शाह का जवाब नहीं सुनना, हमें तो उनका इस्तीफा चाहिए, मोदी का माफीनामा चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। गृह मंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं और राहुल गांधी भाग नहीं सकते। देखिए, चर्चा मांग करके भाग जाना, ये तो डरपोक ही करते हैं। डरपोक कौन होते हैं? जो चर्चा मांगते हैं और जब जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर भाग जाते हैं और सुनते नहीं है। तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप लोगों को मैं याद दिलाने का जरूरत नहीं है, सबने देखा है। पहला दिन से क्या राहुल गांधी जी ने मांगा था? गृह मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, है कि नहीं? गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए, यही राहुल गांधी जी का मांग था ना। तो जब हम सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, हम तो पूरा चर्चा चाहते हैं, पूरी चर्चा और पूरी जवाब। सरकार है ना, जवाब देंगे, तो भागना नहीं है। अगर चर्चा से भागेंगे तो
पूरे कांग्रेस पार्टी को कहना, अगर चर्चा से भागते हैं तो फिर हम कहेंगे वो डरपोक है कि हिम्मत किसका है। हम अभी गृह मंत्री जी का पूरा जवाब और फुल डिस्कशन, छात्रों का मामले, छात्रों का प्रोटेस्ट का पूरा डिटेल डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। होम मिनिस्टर पूरा रिप्लाई के लिए तैयार है। अब देखते हैं कौन भागते हैं। राहुल गांधी को रत्ती पर भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सोच जहां खत्म होती है, मोदी और शाह वहां से सोचना शुरू कर देते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल और अखिलेश से 10 कदम आगे ही रहते हैं। झारखंड से आई आज की तस्वीरों ने एक और चीज क्लियर कर दी है। जब अमित शाह संसद में छात्रों पर बोलना शुरू करेंगे, जंतर मंतर पर बोलना शुरू करेंगे, तो वो बात वहीं पर नहीं रुकेगी, वो झारखंड तक जाएगी। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, कटीले तार, अब इन सब पर बात होगी। छात्रों को लेकर राहुल की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की दोहरी नीति की पोल खुलेगी और पोल खोलने वाले अमित शाह होंगे।